नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी एक दृढ़ता के साथ साई वाणी को प्रारंभ किया। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इस भूमिका के माध्यम से हमने हमेशा साई बाबा के चरणों में नतमस्तक होके जो भी बाबा ने हमें ज्ञान दिया और उसी का एक विचार साई वाणी है। श्रद्धा सबूरी का नारा तो 100 साल पहले बाबा ने दिया था और आज प्रारंभ करो जारी रखो इसी विचारधारा से श्रद्धा सबूरी का अधिष्ठान हमारे जीवन में कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन इस विचारधारा से साई वाणी प्रारंभ करते जा रहे और लगातार मार्ग निकलता जा रहा है। 3 मई 2023 से लेकर अभी 24 शुरू हुआ है और एक साल लगातार ये साई वाणी चल रही है। हजारों करोड़ों बांधव साई वाणी में साई बाबा को चाहने वाले, मानने वाले और उनका आशीर्वाद लेने वाले जुड़े हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि सुनील जी, जब आप साई वाणी का प्रारंभ करो और जारी रखो कहते हैं और जिस विचारधारा से हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये विचारधारा हम सब तक आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया, बंगाल से लेके दिल्ली तक और गोवा से लेके कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर तक लोग कहे, पूरे भारत का मैं नक्शा इसलिए और विदेश तक से फोन आए। बट मैं एक बात कहना चाहता हूं, साई बाबा ने शिरडी में जो समाधि का स्थान लेके पूरे विश्व को संबोधित किया, मैं खुद 3 मई 2024 को कन्याकुमारी से लेके 23 नवंबर 2024 तक दिल्ली तक की पद यात्रा कर रहा हूं। लगातार 7 महीने का ये प्रयास रहेगा, जो हम पद यात्रा करके चलेंगे, उसमें हजारों करोड़ों साई भक्त जुड़ रहे, पूरे साई को मानने वाले और जितने भी साई बाबा के मंदिर से, जो भी साई बाबा के मानने वाले गणेश मंडल जैसे मंडल है, साई वाणी समिति है, इसके लिए हमने एक समिति गठित की है, साई वाणी पद यात्रा समिति। इस समिति के माध्यम से सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक का हम पद यात्रा करके 1 बजे वही उस शहर में, उस गांव में, उस कुंबे में, उस जगह पर, उस मंदिर में, उस शाला में, उस पाठशाला में, जहां भी जो भी रास्ते में वो चीज, कन्याकुमारी से लेके 16 राज्यों से होके ये यात्रा 23 नवंबर को पहले फेज में दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा क्यों है? ये यात्रा का मकसद क्या है? ये यात्रा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अभी कोई युद्ध नहीं होगा, वो तरह का युद्ध नहीं रहा कि जहां भाले लेके कोई आए, बंदूक लेके कोई आए। अभी युद्ध है इंसान का इंसान से, शरीर का आत्मा से, नकारात्मक भूमिका का सकारात्मक भूमिका से, निगेटिविटी का पॉजिटिव स्थिति से। ये भूमिकाएं हैं। जब लोग नकारात्मक अवस्था में चले जाते हैं तो उनको पॉजिटिव अवस्था में कैसे लाना चाहिए, सकारात्मक कैसे करना चाहिए, और उसके लिए ध्यान और साई क्रिया का माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संगठन करते समय महिलाओं हो, मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, जितने भी मुझे सुनने वाले स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, व्यापारी हो, छोटे छोटे व्यापारी है, बड़े उद्योग समूह है, कितनी सारी कंपनियों ने तो खुद इंटरेस्ट दिखाया कि हम अपने के साथ जुड़ेंगे। ये बातें करने लायक नहीं, ये कार्य है, क्योंकि इसी से saiwanitrust.org ये कोई मुझे अकेले को बड़ा होने के लिए नहीं, मुझे तो साई बाबा ने इतना दिया है कि मेरी झोली पूरी भरी है। भाई और बहनों, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप सबको भी बढ़ना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति रोटी हो, शिक्षा हो, आरोग्य हो, और सबसे महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में, मैं चाहता हूं कि हर बालक साई गुरुकुल में पढ़े। अच्छा शिक्षण जब गुरुकुल धरती पे दिया जाता है भाई और बहनों, उससे ज्यादा खुशी और कुछ भी नहीं होती। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और वो संकल्प है साई वाणी पद यात्रा। ये साई वाणी पद यात्रा का मौन, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये क्रांति है, मैं अकेला चलूंगा, बाबा की शक्ति है मेरे साथ और आप सबका आशीर्वाद है। मैं खुद पैदल चलने वाला हूं कन्याकुमारी से लेके जहां स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि का जो उनका स्थान बनाया है, जिस जगह पे उनको ध्यान और ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी भूमि का नमन करके दिल्ली की तक हम जब कूच करेंगे तो पूरा देश जाग उठेगा। साई का भक्त इकट्ठा होने के बाद रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति जो कटिबद्ध हो रहा है,
जो अपने जीवन में क्रांति लाना चाहता है, उस क्रांति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ई कॉमर्स कोई मुझे घर को सामान खरीदने के लिए नहीं ले रहा हो, मेरा परिवार तो पूरा भारत है। स्वामी विवेकानंद जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था, विश्व ही मेरा घर है, ये पूरा विश्व परिवार है मेरा। उसी प्रकार साई वाणी का मानवता का धर्म है। और श्रद्धा सबूरी के नारा के साथ साथ एक बात मैं आज यहां कहूंगा, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अभी अंधेरा झटना है। कर्म का सिद्धांत तो मैं पिछले कुछ लगातार दिन आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, लेकिन भाई और बहनों, अभी अंधेरा कौन सा झटना चाहिए? लोगों के हाथ में अच्छा काम होना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उनके मन में प्यार और प्रेम का आदर भाव निर्माण होना चाहिए। इंसान इंसान की तरह बात करना चाहिए और गले गले लगा के प्रगति के और निकलना चाहिए, क्योंकि ये भारत भूमि सबसे अभूतपूर्व भूमि है। जहां कश्मीर में जाओ आपको दिखेगा स्वर्ग क्या है। यहां आप रेगिस्तान में जाओ, राजस्थान में, वहां दिखेगा कि वायुवंट क्या होता है, रेगिस्तान क्या होता है। यहां आप कर्नाटक की तरफ जाओ, हरियाली हरियाली नजर आएगी। गोवा में जाओ, समंदर दिखेगा हर जगह पे। आप इधर बंगाल की तरफ जाओगे, पूरी भाषा की संस्कृति दिखेंगे। आप इधर देवभूमि जाओगे, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, भगवान की भूमि है। हिमाचल प्रदेश को तो देवभूमि कहा जाता है, हमारा कैलाश पर्वत से लेके हर चीज। ये हिंद महासागर जब हम देखते हैं तो सिंध नदी भी हमें प्यार देती है। भारत की संस्कृति रग रग में बटी है, गंगा से लेके यमुना तक और सिंधु से लेके हर नदी तक हमारा प्यार बढ़ता है। और इसलिए हम कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। क्यों कहते हैं बातें? ये साई वाणी का प्रारंभ क्यों हुआ? 2023 में साई वाणी लगातार चली और चलती रहेगी जब तक मेरी सांस में सांस है। भाई और बहनों, साई क्रिया, साई ध्यान और साई वाणी आपके हज सेवा में हाजिर होगी। उससे एक एक बच्चा खड़ा होगा और इस भारत का नाम सम्मान करने के लिए, लोगों को, विश्व को बदलने के लिए, अपने भारत का नक्शा बदलने के लिए ओजस्वी तेजस्वी इंसान बनाना मेरा कर्तव्य है। यह साई बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इसका कारण है आप लोगों के सुख में सुख डालना, दुखी लोगों को सुखी करना, निगेटिविटी में गए हुए लोगों को पॉजिटिविटी में लाना, सकारात्मक सोच के साथ उनके जीवन में कार्य करने को उनको प्रवृत्त करना, और इसी के साथ साथ आप लोगों में एक ऊर्जा का उत्साह। कैसे आएगी ऊर्जा? ऊर्जा कहीं बाहर नहीं है, ऊर्जा अपने अंदर है। ऊर्जा कहीं भी बाहर नहीं है, ऊर्जा अपने अंदर है। 3 मई को एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब कर पे मैं खुद साई बाबा का झंडा लेके कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक 7 महीने की यात्रा करने, पैदल चलने जा रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए। गांव गांव जाएंगे हम, शाम को साई वाणी करेंगे, लोगों को संबोधन करेंगे, लोग आएंगे, जुड़ेंगे। हम कहेंगे लोगों को कि व्यसन के आहारी मत लगो, कोई भी गलत आदतें मत करो, अच्छी पढ़ाई करो, कम पढ़ती है तो सपोर्ट ले लो। साई वाणी आपके लिए डट के खड़ी है, क्योंकि ये मेरा कार्य है भाइयों। मंदिर बनाना शायद सबका कार्य हो सकता है और हम भी करेंगे। साईं बाबा के तो आज भी 8000 मंदिर पूरे विश्व में हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाबा अपने हर मंदिर में बसे हैं, अपने अपने शरीर में, मन में, आत्मा में बसे हैं। लेकिन जो बाबा ने मुझे कार्य दिया है ध्यान का, कि बाहर मत ढूंढ बच्चा, तुझे जो भी ढूंढना है तेरे अंदर जा, और अंदर जाने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है ध्यान। नामस्मरण तो है ही, क्योंकि भगवत गीता में एक शब्द बहुत प्यारा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शब्द है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कोई भी भूमि, कोई भी कृति, कोई भी शक्ति, कोई भी भक्ति कार्य के लिए जुड़नी चाहिए, क्योंकि कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। हमें बड़ा कार्य करना है। यह साई वाणी की नींव रखी है, इसके लिए आज हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? और आप आइए, जिन लोगों को साई वाणी के इस यात्रा में हर राज्य से यात्रा जा रही है, उसका पूरा प्रोग्राम आगे आगे आपको इसी चैनल पे
आस्था भजन पे, और मैं कहूंगा आपको कि साई वाणी यूट्यूब चैनल पे और हमारी जो साई वाणी पद यात्रा समिति बनाई है उस समिति के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप भी उसके लिए बना है 9604191919। इस नंबर पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप जरूर इसमें संपर्क करें। लेकिन भाई और बहनों, ये यात्रा होगी क्रांति की। ये यात्रा पूरे लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए है, क्योंकि ये कटिबद्धता है लोगों के जीवन में बदलाव लाने की। इसीलिए साई ध्यान है। क्या है साई ध्यान? जब ध्यान में चले जाते हो क्रिया करके, प्राणायाम से लेके कपालभाति से लेके आज जो भी क्रिया आप करोगे साई क्रिया में, उसके बाद साई ध्यान लगेगा और साई वाणी का विचार आपके जीवन में बदलाव लाएगा। इसी मूलधारा से, इसी विचार से साई वाणी trust.org का जो निर्माण हमने किया, देऊळगांव गारा में, तालुका दौंड और पुणे जिले में बारामती में 2 जगह पे साई बाबा का ये बहुत बड़ा सेंटर शुरू हुआ। इस सेंटर से क्या कार्य हो रहे हैं, कौन से कार्य हो रहे हैं, आप आके तो जरूर देखेंगे। लेकिन भाई और बहनों, एक बात याद रखना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो ऑटोमेटिकली जुट जाएंगे, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए। 1008 साई गुरुकुलम ये शुरू होने जा रहे हैं। बहुत सारी जगह से लोगों का प्रतिसाद आ रहा है और लोग आके जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं सुनील जी, हमें आपके साथ जुड़ना है और कार्य करना है। जरूर मैं आपके साथ आ रहा हूं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो पद यात्रा पैदल चलेगी, उसमें लोगों में एक उत्साह आएगा। और 1 बजे के बाद दूसरे दिन 7 बजे तक उसी गांव में, उसी शहर में साई वाणी का प्रवचन होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा। उसके बाद लोगों को संबोधन होगा, ध्यान होगा, क्रिया होगी और आपके कार्य को आगे लेके जाने के लिए यह साई बाबा का फकीर आपके साथ आ रहा है। क्रांति होने जा रही है, कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं है। बाबा सब करेंगे, सिर्फ हमें हमारे पद पे चलना है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं कि रुको मत। जहां नीति का शास्त्र है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडव क्षय व किम कुर्वत संजय। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस रथ को बाबा आप हमारे लिए शक्ति दो, मेरे भाई बहनों को ताकत दो बाबा। बाबा आपके भक्त आपके लिए चल रहे हैं। जब कदम कदम बढ़ाएंगे तो उस कदम कदम में ताकत आएगी और वो ताकत होगी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति। ये साई वाणी कटिबद्ध है। इसके लिए बाबा साई क्योर की स्थापना हमने की है, इसीलिए साई घर की स्थापना की है, इसीलिए साई ध्यान हो रहा है, इसीलिए साई वाणी trust.org ई-कॉमर्स आ रही है और इसीलिए सुनील करपे अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्पित कर रहा है, आपके कदमों में आ रहा है। इसीलिए आप सबको चलना है मेरे साथ। इस साई की वाणी, ये साई की नगरी है, ये बाबा ने दी हुई आशीर्वाद की शक्ति है। प्रारंभ करो और जारी रखो की विचारधारा है और इस भूमिका के लिए आपको जुड़ना है भाइयों, जुड़ना है। क्योंकि जुड़ने से अकेला चला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत पहले मैंने बचपन में सुना था, आज वो मुझे नजर आ रहा है। 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक साई वाणी सुन के 20-22 हजार लोगों के तो हमारे पास अभी तक मेल और फोन आए हैं। क्योंकि ये भूमिका मेरे अकेले की नहीं है, ये हम सब के जीवन में बदलाव लाने के लिए साई वाणी की क्रांति है। ये साई वाणी चलती रहेगी, इसका कार्य चलता रहेगा। क्योंकि प्रारंभ करो और जारी रखो, ये टैगलाइन सिर्फ टैगलाइन नहीं है भाई और बहनों, अपने जीवन में बदलाव लाने की क्रांति है। और इसी क्रांति को साथ में जोड़े हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारा समाज हमसे जुड़ रहा है। ये मानवता का समाज है, ये भूमि का समाज है, इस देश का समाज है, इस क्रांति का समाज है। इसीलिए अपने तपस्वी जीवन से स्वामी विवेकानंद जी ने जहां कन्याकुमारी के तीनों समंदर जहां एक जगह पे आते हैं, वहीं से हम मिट्टी को अपने सर पे लग के जब दिल्ली की तौर चलेंगे तो भारत पूरा गूंज उठेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। क्योंकि हमारी झोली में बाबा सब कुछ डाल रहे हैं, मन में विचार डाल रहे हैं। और इसीलिए भाई और बहनों, ये साई वाणी है। आप चलो और अपने जीवन में क्रांति करो। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम।